पिछले एक साल से कुछ ज्यादा ही वक्त बीत गया है और मिडिल ईस्ट की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सबसे ताजा हमले अब सीरिया में हुए हैं, जिनकी काफी चर्चा हो रही है। तो क्या हो रहा है सीरिया में, क्यों वहां एक और युद्ध का आगाज हो गया है और इस युद्ध में कौन कौन इन्वॉल्व है, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। सीरिया में एक बार फिर विद्रोह की आग भड़क रही है। सीरिया एक बार फिर हिंसक संघर्ष की चपेट में है, ऐसी हेडलाइंस आपने पढ़ी होंगी। तो आपको बता दें कि इस बार लड़ाई का केंद्र, लड़ाई का सेंटर है अलेप्पो, जो सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस संघर्ष की शुरुआत 26 नवंबर 2024 को हुई, जब रेबेल ग्रुप HTS यानी हयात तहरीर अल शाम ने सीज फायर तोड़ते हुए अलेप्पो पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद इस इलाके में कुर्दिश लड़ाकों, बशर अल असद की सेना और तुर्की समर्थित गुटों के बीच झड़प तेज हो गई। तो सबसे पहले तो ये सभी पार्टीज जो अलेप्पो में छिड़ी जंग में शामिल हैं, उनके बारे में बता देते हैं। कुर्दिश लड़ाके नॉर्थ सीरिया में एक्टिव एक प्रोमिनेंट ग्रुप हैं, जो मेनली कुर्द समुदाय के राइट्स और ऑटोनॉमी के लिए लड़ते हैं। कुर्द एक एथनिक ग्रुप है जो टर्की, ईरान, इराक और सीरिया के माउंटेनस रीजन्स पर रहते हैं। तो कुर्दिश लड़ाके अपनी कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ते हैं। इनमें से एक बड़ा गुट YPG है, जिसे अमेरिका का समर्थन भी मिला हुआ है, लेकिन टर्की इन्हें आतंकवादी मानता है। ये विद्रोहियों और ISIS के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। लड़ाई में बशर अल असद की सेना भी शामिल है। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं, जो 2000 से सत्ता में हैं। उनकी सरकार को ईरान और रूस का समर्थन मिला हुआ है। 2011 में उनके खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से सीरिया में सिविल वॉर छिड़ी हुई है। उन्हें एक सख्त और कंट्रोवर्शियल लीडर के रूप में देखा जाता है। इस लड़ाई में तुर्की समर्थित गुट भी शामिल हैं। तुर्की समर्थित गुट वो रिबेल ग्रुप्स हैं जिन्हें तुर्की की सरकार सैन्य और फाइनेंशियल मदद देती है। इन गुटों का मकसद कुर्दिश लड़ाकों का विरोध करना और सीरिया के नॉर्दर्न रीजन में तुर्की के इंटरेस्ट्स को सुरक्षित रखना है। ये अक्सर बशर अल असद की सरकार के खिलाफ भी एक्टिव रहते हैं। और अब बात HTS की, हयात तहरीर अल शाम, जिसने इस युद्ध की शुरुआत की। हयात तहरीर अल शाम एक रिबेल ग्रुप है जिसे पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। इसे अल कायदा से जुड़ा हुआ गुट बताया जाता है, लेकिन HTS ने खुद को अल कायदा से अलग बताया है हमेशा। इस गुट का मुख्य ठिकाना नॉर्थ वेस्ट सीरिया का इलाका इदलिब है। ये गुट बशर अल असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहा है और अपनी विचारधारा के तहत इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। तो ये थे वो ग्रुप जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस लड़ाई की मुख्य वजह क्या है? दरअसल सीरिया में 2011 से सिविल वॉर जारी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब जनता ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए। 13 साल में इस संघर्ष ने लाखों लोगों की जान ले ली और देश को बर्बाद कर दिया। 2016 में रूस की मदद से असद सरकार ने प्रमुख शहरों पर कंट्रोल वापस ले लिया। 2020 में सीज फायर समझौता हुआ, लेकिन अब हयात तहरीर अल शाम और तुर्की समर्थित गुटों के अचानक हमले ने फिर से हिंसा को जन्म दे दिया है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में हालात ऐसे बिगड़े कि HTS ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है और कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर भी हमले किए हैं। इसका जवाब देते हुए बशर सरकार ने रूस से मदद मांगी। रूसी सेना ने विद्रोही गुटों पर बमबारी की, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। दूसरी ओर ईरान भी इस मामले में एक्टिव हो गया है। ईरान ने सीरिया में अपनी सेना भेजने का संकेत दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बशर अल असद को पूरा समर्थन देने की बात कही है। तो इस युद्ध का असर क्या होगा? सीरिया का ये संघर्ष सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर सकता है। रूस और ईरान जहां बशर सरकार के समर्थन में है, वहीं टर्की विद्रोही गुटों को समर्थन दे रहा है। इराक के कुछ गुट भी सीरिया में हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को इस संघर्ष का जिम्मेदार ठहराते हुए ईरानी सांसदों ने कहा है कि इसका असर इराक पर भी पड़ेगा। तो अब आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान अपनी सेना भेजता है तो संघर्ष और भड़क सकता है। रूसी बमबारी के बाद विद्रोही गुट कमजोर हो सकते हैं, लेकिन HTS का नियंत्रण इदलिब और अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में दखल बढ़ सकता है, जिससे संघर्ष और पेचीदा हो जाएगा। तो इस सब का नतीजा ये है कि सीरिया एक और बड़े संघर्ष की कगार पर है। 13 साल का गृह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था कि नया संघर्ष शुरू हो गया है। बशर अल असद सरकार,
रूस, ईरान और HTS के बीच ये लड़ाई न सिर्फ सीरिया को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल कर सकती है, जहां ऑलरेडी इजराइल भी हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़े हुए है। फॉर मोर वीडियोस ऑन द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कीप वॉचिंग स्विच।